Hello everyone, this is Prime Path. My name is Rashidiki. Today we'll be learning physics. आज फिजिक्स का एक चैप्टर यूनिट मेजरमेंट में से हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है डायमेंशन. आफ्टर डिस्कसिंग द टॉपिक विल सॉल्व सम पीवाईक्यूज जो कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं लाइक जेडब्ल्यू. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डायमेंशन क्या है? एज पर आवर definition, dimension, they are the power to which fundamental units must be raised in order to get the derived unit. ठीक है, सबसे पहला फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है. ओके, there are 7 fundamental quantities: length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, luminous intensity. ओके, एंड इनके अलावा हमारी एक होती है सप्लीमेंट्री यूनिट भी, जो कि हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज का ही पार्ट है. आप सब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हम इसको कहते हैं. ओके, तो क्या है हमारी प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. ओके, ये हो गई हमारी टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज. अब इनकी यूनिट्स जो रहेंगी वो मेरी फंडामेंटल यूनिट्स है. ठीक है, अब इनके बाद आती है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज. डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज किसको बोलेंगे? फॉर एग्जांपल अगर मैं वेलोसिटी ले लूं, वेलोसिटी क्या फॉर्मूला क्या है मेरा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज इन लेंथ विच इज इन मीटर. ओके, एंड टाइम इज इन टाइम. तो ये हमारी हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी हमारी हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी. तो डिराइव क्वांटिटी हमारी बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज पे जो डिपेंडेंट रहे वो मेरी डिराइव क्वांटिटीज कहलाई जाएगी. अब इसमें हमारे एज पर आवर डेफिनेशन क्या बोल रहा है? दीज आर द पावर फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू गेट द यूनिट ऑफ डिराइव क्वांटिटी. ठीक है, तो इनका पावर क्या है? L पावर 1 एंड T पावर -1. ठीक, ये मेरा उनका पावर्स हो गए. तो ये जो हमें मिला है ये हमारा हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला. ओके, एंड हमारे डायमेंशन क्या हो जाएंगे? फिर डायमेंशन हो जाएंगे 1, -1. ओके, ये मेरे डायमेंशन हो गए. ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन दिया है मेरा इन द इक्वेशन x प्लस a अपॉन वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y माइनस b इज इक्वल्स टू r इंटू टी, वेयर x इज द प्रेशर, y इज द वॉल्यूम एंड r इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t इज द टेम्परेचर. फाइंड द क्वांटिटी, फाइंड द फिजिकल क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू a टू द b रेशियो. a टू द b रेशियो का मेरे को फिजिकल क्वांटिटी पूछा है. उससे पहले हमको इसको सॉल्व करे तो हमें a एंड b का मालूम पड़ जाएगा. ठीक, अब x क्या बोला है मुझे? x प्रेशर. ठीक है, एक चीज यहाँ देखिए, x प्लस a अपॉन वाई स्क्वायर है, तो लाइक चीजें ही हमारी प्लस होती है. अगर x हमारा प्रेशर है, तो हम x हमारा प्रेशर है एंड उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं देखूँ तो क्या होता है? m1 l -1 t -2. तो यही डायमेंशनल फॉर्मूला मेरा रहेगा a अपॉन वाई स्क्वायर के लिए भी. तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 l -1 t -2. तो ये मेरा क्या हो जाएगा? a इज इक्वल्स टू m1 l -1 t -2 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ मेरे को अब यहाँ मुझे बोला गया है y इज वॉल्यूम विच मीन्स इज इन मीटर क्यूब विच इज l टू द पावर 3. तो यहाँ पे मैं l टू द पावर 3 लिख सकता हूँ y की जगह. अभी y स्क्वायर है तो ये द होल स्क्वायर हो जाएगा. तो ये यहाँ पे क्या आ गया? m1 l -1 t -2 इंटू l पावर 6. ठीक, इतना समझा. अब आगे क्या होगा हमारा? l यहाँ पे भी l है, यहाँ पे भी l है, दोनों कंबाइन किया तो मैं मल्टीप्लिकेशन में m1 l टू द पावर 5 t टू द पावर -2 चलेगा. ये मैं डायरेक्टली अगर लिखूँ तो. अब आगे कंटिन्यू करते हैं. y माइनस बी, यहाँ जैसे मैंने बोला लाइक चीजें प्लस करती है, वैसे लाइक चीजें माइनस भी करेंगी. अगर y का मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ रहा है तो b का भी ऐसा ही कुछ रहेगा. तो b क्या आ जाएगा मेरा? l टू द पावर 3. मेरे पास a है, b है, a अपॉन बी अगर मैं निकालूँ तो क्या आ जाएगा?
m1 l to the power 5 t power minus 2 अपॉन b पावर b नहीं l पावर 3। ठीक, तो क्या आ जाएगा ये मेरा, हमारे एंड में क्या आया m1 l पावर 2 t पावर माइनस 2। ठीक, ये मेरा आया a टू द b रेशो। अब a टू द b रेशो इनमें से चारों में से कौन सा है, तो एक अगर हम देखें यहाँ पे एनर्जी का, ठीक, एनर्जी का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है मेरा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मास m1 एक्सेलरेशन क्या हो गया, L2 एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, m1 L का पावर 1 L का पावर 1 टू द पावर t1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है, ओके, तो t का पावर 2 एंड देन L का पावर अगेन 1। अगर इसको मैं कंबाइन करके लिखूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, ये इसका मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। तो इसका कंबाइन करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, m1 L का पावर कंबाइन करके 2 t का पावर ऊपर गया तो -2 विच इज सेम एज दिस, बराबर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एनर्जी। ठीक, अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, पार्सेक PS, PC एंड लाइट ईयर LY आर द यूनिट्स टू मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। सबसे पहले मैं आपको ये सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने से पहले बता दूं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या होती है, पार्सेक क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है, ओके। तो सबसे पहला एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो यूनिट होती है जो मेरा सन एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस है, वो मेरा होता है 1 AU। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 1 AU की वैल्यू है 150 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। अब सेकेंड है मेरा लाइट ईयर। सेकेंड है हमारा लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या बोलता है, इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, ट्रेवल बाय लाइट। अब लाइट की स्पीड क्या है, 1 लाइट ईयर क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁻², ट्रेवल्ड इन 1 ईयर। 1 ईयर मतलब 365 डेज into 24 hours into 60 minutes into 60 seconds. It will count to be round of 9.4607 into 10 to the power 12 किलोमीटर। ये है मेरा एक लाइट ईयर हुआ। अगर मैं एक लाइट ईयर को इन टर्म्स ऑफ AU लिखूं तो ये मेरा होता है 63241 AU, ओके। अब थर्ड मेरा होता है पार्सेक। पार्सेक क्या बोलता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन one astronomical unit subtended 1 arc second. It is a distance traced by 1 astronomical unit to 1 arc second. अभी इसका क्या है वो थोड़ा समझिए। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को जो डिस्टेंस लगेगा, यहाँ पे ये एंगल बनाने, ये एंगल कितना, 1 आर्क सेकेंड। 1 आर्क सेकेंड का एंगल बनाने जो है डिस्टेंस लगेगा वो मेरा होता है 1 पार्सेक। ठीक है, जिसे हम PC से भी रिप्रेजेंट करते हैं 1 AU। अभी 1 आर्क सेकेंड क्या होता है वो देखिए, 1 आर्क सेकेंड होता है 1 सेकेंड ऑफ डिग्री। ठीक, अभी आप सबको मालूम होगा 1 डिग्री में होता है मेरा 60 मिनट, 1 मिनट में होता है मेरा 60 सेकेंड। तो मेरा 1 सेकेंड डिग्री क्या होगा, 1 सेकेंड डिग्री हो जाएगा 1/60 into 60 विच विल बी 1/3600। ठीक है, 1/3600 डिग्री। ये मेरा 1 आर्क सेकेंड आया अभी। तो 1 पार्सेक कितना होता है, 1 पार्सेक की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये मेरी आती है 3.0857 into 10 to the power 13 किलोमीटर, ओके। अगर हम 1 पार्सेक को लाइट ईयर के टर्म्स में लिखना चाहे तो ये होता है मेरा 3.26 लाइट ईयर, ओके। इतना समझा। तो ये पूरे कंक्लूजन से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, सबसे बड़ा कौन है, पार्सेक। पार्सेक इज ग्रेटेस्ट
एंड देन लाइट ईयर एंड देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अभी आपको समझा। अब प्रीवियस स्लाइड पे देखते हैं क्या बोला है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पार्सेक एंड लाइट ईयर आर द फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। बराबर, ये हमारे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। हम ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सन टू अर्थ के बीच का डिस्टेंस, ये हमारा यूनिवर्स में ही हुआ जो कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस ही हम कहलाएंगे। लाइट ईयर भी कहाँ, ये भी मेरा एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस में ही काउंट होगा। इन पार्सेक तो आपको समझ में ही आ रहा है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जब कोई एंगल सबटेंड करेगा, जब जो डिस्टेंस सबटेंड करेगा फॉर ऑब्टेनिंग 1 आर्क सेकंड, वो भी मेरा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ही हुआ। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज लेसर देन पार्सेक। बराबर, बट पार्सेक इज लेसर देन, यहाँ एल है, ओके, लाइट ईयर नहीं, ये चीज रॉन्ग है। हमारा कैसा आएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबसे छोटा है एंड देन लाइट ईयर है एंड देन पार्सेक है। हमारा ये चीज करेक्ट रहेगा, यहाँ पे ये रॉन्ग है। तो मेरा आंसर क्या आया, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके, थर्ड सम पे जाते हैं। होप ये समझा रहेगा आपको। यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल इज सीआरओ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर। ठीक, अब और अच्छे से आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ चलिए, अब हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्या बोला है हमारा कि फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर कंसीडर्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हमारा 3 फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर किया गया है, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी विल बी, डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको हमको डेंसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले में शो करना है। ओके, सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, मास अपॉन वॉल्यूम, which is mass is in kg and volume is in meter cube, which is, अगर इसको मैं डायमेंशनल फॉर्मूले के हिसाब से लिखूं तो मास m1 kg and meter cube is in 10 to the power -3। मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी आ गया। अब फोर्स क्या होता है मेरा, फोर्स का होता है मेरा m1 L1 T-2, वेलोसिटी का होता है मेरा L1 T-1 एंड टाइम इज टाइम ओनली। ओके, अब उसने मेरे को बोला है कि मेरा फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम मेरे डायमेंशनल फॉर्मूले हैं। तो इसको मैं लेट्स से पावर ए, बी एंड सी। ठीक, तो फोर्स का क्या आ जाएगा, m पावर 1 L पावर 1 T पावर -2 द होल ए। वेलोसिटी की क्या हो जाएगा, L1 T पावर -1 द होल बी एंड T पावर सी। अब अगर पावर अंदर गया तो क्या हो गया, m पावर 1 L पावर m पावर a L पावर a T पावर -2a L पावर b L पावर b एंड L पावर को मैंने b ले लिया एंड T पावर -b। ओके, एंड में T पावर c। ये आ गया मेरा। तो यहाँ से क्या कंक्लूड हो गया, m पावर a L पावर a प्लस b एंड T पावर -2a माइनस बी प्लस सी। तो यहाँ से मेरा फाइनल निकल गया। अब इसको इसमें हमें बोला है कि डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो भी है, डेंसिटी का क्या है, m1 L पावर -3, वो मेरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम का मैंने निकाला क्या, m पावर a L पावर a प्लस b एंड T पावर -2a माइनस b प्लस c। ओके, तो यहाँ से इक्वेट करूंगा, इक्वेटिंग बोथ साइड। ओके, तो क्या हो गया, a इज इक्वल टू 1, सेकेंड a प्लस b इज इक्वल टू 3, नॉट जस्ट 3, इट्स -3। -3, तो b की वैल्यू क्या आ गई मेरी, b इज इक्वल टू -3 माइनस a -3 -1 विच इज -4, b की वैल्यू आ गई। एंड लास्ट -2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे t का टर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे t का पावर मेरा 0 से इक्वल हो गया। c की वैल्यू क्या हो गई, प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 2 into 1 प्लस ऑफ -4। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है, तो 2 - 4 विच इज -2।
-2 नॉट सी, जस्ट इट्स -2। तो क्या आ गया मेरा सी की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक, अब अगर इसको मैं डायमेंशनल फॉर्मूले के हिसाब से लिखूँ विच इज f पावर 1 v पावर -4 एंड c पावर -2 डेंसिटी इक्वल टू, ये मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। c इज टाइम, नॉट जस्ट c इज टाइम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरा, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, फोर्थ वाला। ठीक, अब नेक्स्ट एंड लास्ट सम पे हम जाते हैं। आज का सम क्या बोला है उसने, लास्ट सम ये सम बोला है इफ द स्पीड ऑफ वेव प्रोड्यूस इन वाटर इज गिवन बाय v इज इक्वल टू लैम्डा पावर a g पावर b rho पावर c वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ, g is acceleration due to gravity and rho is density। ठीक है, अभी हमको मालूम है वेवलेंथ मतलब मीटर में ट्रेवल करेगा, विच इज l। एक्सेलरेशन ड्यू टू की ग्रेविटी क्या है, l पावर 1 t पावर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डेंसिटी अभी हम प्रीवियसली देखे क्या है, l पावर 1 मास पावर 1 मीटर kg पर मीटर क्यूब के बराबर। तो kg इज इन मीटर, kg इज इन मास m kg पर मीटर क्यूब। ठीक, एंड वेलोसिटी हमको मालूम ही है क्या होता है, l पावर 1 t पावर -1। तो यहाँ पे हम जस्ट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा पावर a g पावर b एंड रो पावर c। वेलोसिटी का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है, l पावर 1 t पावर -1 इज इक्वल टू लैम्डा इज इन लेंथ ऑफ मीटर l पावर a। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या है, l पावर 1 t पावर -2 द होल b एंड डेंसिटी m1 l पावर -3 द होल पावर 6। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे को, l पावर a l पावर b t पावर -2b m पावर c एंड l पावर -3c। ठीक, तो फाइनली क्या आ जाएगा, l पावर 1 t पावर -1 इज इक्वल टू, सिंगल ब्रैकेट अगर मैं करना था तो l पावर a प्लस b t पावर -2b एंड m पावर रूट बी सी बराबर। अब इक्वेटिंग की है, इक्वेटिंग में क्या आ गया मेरा, a प्लस b माइनस 3c इज इक्वल टू 1 -2b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 0 बराबर, क्योंकि t का m का टर्म इसमें नहीं है। अब यहाँ से मेरे को क्या गया, माइनस माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू हाफ, c इज इक्वल टू 0 डायरेक्टली हमें मिल गया, दो टर्म्स मिल गया, दोनों यहाँ पे पुट कर दो, a इज इक्वल टू 1 माइनस b प्लस 3c। ठीक, तो ये क्या होगा, 1 माइनस हाफ प्लस 3 इंटू 0 विच इज 0। तो ये भी मेरा हाफ आ गया, a की वैल्यू आ गई मेरी हाफ। ठीक, उसने क्या पूछा था, द वैल्यू ऑफ a b एंड c आर रिस्पेक्टिवली, तो हमने वही निकाला है, a इज इक्वल टू हाफ, b इज इक्वल टू हाफ एंड c इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सा ऑप्शन में प्रेजेंट है, हाफ ऑफ एंड 0, ये मेरा डी ऑप्शन। तो आज हमने डायमेंशन क्या होता है वो सीखा, इसके रिलेटेड कुछ सॉल्व किया। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। ओके, थैंक यू।